हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका फिर से एक और नई क्लास में जिसमें हम यूपी सामान्य ज्ञान का एमसीक्यू के थ्रू आपका रिवीजन कर रहे हैं। इसकी हमारी आज 20वीं क्लास है। इससे पहले हम 19 क्लासेस ले चुके हैं। इस क्लास को देखने के बाद आप जो है उन क्लासेस को भी ज़रूर देखें और अपने शॉर्ट नोट्स बनाएं और साथ साथ आपका जो है रिवीजन भी हो जाएगा। चलिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। उससे पहले मैं बता दूं कि हमारी क्लास रोजाना होती है शाम 5 बजे। क्लास से जुड़ना ना भूलें। इसमें हम आपका यूपी ट्रिपल एससी पेट लेखपाल यूपी पुलिस एसआई ऑल यूपी एग्जाम्स को देख ध्यान में रखते हुए हमने ये क्लास जो है एक प्रकार से डिजाइन की है। चलिए चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? बताइए। सर हैरी ग्राहम हैग, सर हरकोट बटलर, सर विलियम मॉरिस, सर सरोजनी नायडू। बात करें उत्तर प्रदेश के जो प्रथम राज्यपाल की, तो आपके सर हरकोट बटलर। कौन? सर हरकोट बटलर, यानी कि बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। 1921 में जब संयुक्त प्रांत बना था, तो इसके पहले जो राज्यपाल थे सर हरकोट बटलर थे। ठीक है, बने थे। स्वतंत्रता के बाद जो पहली राज्यपाल बनी वो आपकी सरोजनी नायडू थी, जो आपके पूरे बात करें भारत में किसी भी राज्य की पहली राज्यपाल बनी थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाने वाली राकर यरवा किस प्रकार की मिट्टी है? बताइए। काली मृदक है, काली मिट्टी, लाल है, या फिर जलोढ़ मिट्टी है, या फिर आपकी लेटेराइट मिट्टी है। चारों में से कौन सा आंसर होगा? बात करें राकर या फिर आपकी जो राकर या यरवा, जो एक आपकी मृदा होती है, मिट्टी होती है, ये आपकी लाल मृदा का एक प्रकार है। ठीक है, या इसे भी बोल सकते हैं कि जो आपकी लाल मिट्टी होती है इसी को राकर राकड़ भी कभी कभी कह देते हैं और यरवा भी इसी को बोलते हैं। तो 572 का आपका बी होगा। बी बिल्कुल सही आंसर। व्याख्या देख लेते हैं। बुंदेलखंड जो क्षेत्र है आपका, वहाँ पर जो है लाल मिट्टी के 2 प्रमुख प्रकार पाए जाते हैं। एक आपका परवा, ठीक है, ये हल्की रेतीली लाल मिट्टी होती है, और एक राकड़ जो मोटा अनाज उगाने वाली जो है एक प्रकार से अक्षायित मृदा है। इनमें क्या, इनकी विशेषता क्या है? इन मिट्टियों में जो जल धारण की क्षमता है कम होती है, इसीलिए यहाँ बताइए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आगरा घराना का संस्थापक किसे माना जाता है? तानसेन को, हाजी सुजान खान को, फैयाज खान को, गुलाम अब्बास खान को। बताइए चारों में से कौन सा आंसर आपका सही होगा? तो आपके जो हाजी सुजान खान है, इन्हीं को आगरा घराना का जो है संस्थापक माना जाता है। ठीक है, इन्होंने इसकी स्थापना करी थी। व्याख्या देख लेते हैं। आगरा घराना आपका ध्रुपद, धमार और ख्याल गायकी का एक मिश्रण माना जाता है। इसके जो मूल संस्थापक है आपके हाजी सुजान खान माने जाते हैं, जो तानसेन के वंशज कहे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक रही? ये आपको बताना है। बताइए। गाजियाबाद में, गौतम बुद्ध नगर में, श्रावस्ती में, या फिर आपकी बहराइच में। बताइए चारों में से कौन सा आपका आंसर सही होगा? तो आपका गौतम बुद्ध नगर। बात करें आपकी दशकीय वृद्धि दर सबसे ज्यादा, तो आपकी गौतम बुद्ध नगर। तो बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए। 2001 से 11 के दौरान गौतम बुद्ध नगर जो आपको नोएडा है, तो इसकी जो जनसंख्या है वृद्धि दर सबसे अधिक जो है रही। ठीक है, 10 की वृद्धि दर। और कारण वहाँ पर जो है उद्योगकरण और जो तीव्र रूप से जो वहाँ का जो एक प्रकार से उसको बसाया गया, ये उसका मुख्य कारण रहा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कृत्रिम अंग निर्माण निगम द्वारा निर्मित कृत्रिम हाथ किस नाम से जाना जाता है? जयपुर हैंड, कानपुर हैंड, एलिम्को हैंड, या फिर आपका आशा हैंड। बताइए। जयपुर हैंड, कानपुर हैंड, एल्मिको हैंड, या फिर आपका आशा हैंड।
चारों में से आपका कौन-सा आंसर सही होगा? बिल्कुल नया क्वेश्चन है इसको, ठीक है? इसको आपको याद रखना है। ये आपका जो है एलिम को जो आपका हैंड है, ये बोला जाता है, जो आपका कृत्रिम अंग निर्माण द्वारा कृत्रिम हाथ बनाया गया उसको। व्याख्या देख लेते हैं। कानपुर स्थित आपका एएलआईएमसीओ जो दिव्यांगजनों के लिए सहायक उपकरण बनाती है, उनके द्वारा बात करें आपका जयपुर फूड प्रसिद्ध है, लेकिन आपका एक प्रकार से बात करें आपका जो एएलआईएमसीयू है, अपने उपकरणों का नामकरण उनकी बॉन्डिंग के तहत जो कराती है, यह दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा कृत्रिम अंग निर्माण करता है, ठीक है? निर्माता है, निर्माण इसका करता है। इसके बाद में नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, गंगा की सहायक नदी टोंस, जिसे तमसा भी कहते हैं, गंगा में किस स्थान पर आकर के मिलती है? ये आपको बताना है। प्रयागराज में सिरसा के पास मिलती है, वाराणसी में मिलती है, मिर्ज़ापुर में मिलती है या फिर गाज़ीपुर में मिलती है? तो ये आपका प्रयागराज में कहाँ? प्रयागराज में मिलती है, तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। व्याख्या देख लीजिए, टोंस नदी मध्य प्रदेश के कैमूर पहाड़ियों से निकलती है और प्रयागराज जिले से सिरसा नामक स्थान पर गंगा में मिलती है। महत्व की बात करें तो इस नदी पर जो है प्रसिद्ध एक मेजबान बना हुआ है। रामायण काल में वाल्मीकि आश्रम इसी नदी के किनारे पर बसा हुआ था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में बरेली में रोहेलों का नेतृत्व किसने किया था? बताइए, खान बहादुर खान जी ने, बख्त खान, अजीमुल्ला खान या फिर आपका मौलवी अहमदुल्ला? ये आपका खान बहादुर खान, ठीक है? ए बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं, बरेली में जो रोहिला सरदार खान बहादुर खान ने जो है खुद को नवाब घोषित करके अंग्रेजों के खिलाफ जो है विद्रोह किया था। उन्हें पकड़कर फिर कोतवाली में जो है फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार की कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत किस तारीख को हुई थी? बताइए। तो बात करें उत्तर प्रदेश में जो आपकी कन्या सुमंगला जो आपकी योजना है, ये जो है 25 अक्टूबर 2019 को, कब? 25 अक्टूबर 2019 इसकी शुरुआत हुई, तो ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? योगी आदित्यनाथ जी ने शुरू करी थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बताइए, एंडालुसाइट खनिज भारत में मुख्य रूप से कहाँ पर पाया जाता है? बताइए, एंडालुसाइट आपका झारखंड में, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर या फिर आपका सोनभद्र वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर, उड़ीसा में या फिर राजस्थान में? बताइए। तो आपका जो उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र और आपका मिर्जापुर वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर पाया जाता है, तो बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? व्याख्या देख लीजिए, आपका जो एंडालुसाइट एक प्रकार से बात करें दुर्लभ खनिज है। इसके उत्पादन में उत्तर प्रदेश का भारत में एक अधिकार है, यानी सिर्फ भारत में जो है उत्तर प्रदेश में ही जो है पाया जाता है, ठीक है? ये मुख्य रूप से बात करें मिर्जापुर और जो सोनभद्र की जो विंध्यन चट्टानें हैं वहाँ पर जो है पाया जाता है। और ये चीनी के जो आपके मिट्टी होते हैं, चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, उनको बनाने में काम आता है। और जो आपके स्पार्क प्लग वगैरह होते हैं, उनको बनाने में यूज़ होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारत की प्रथम हवाई डाक सेवा जो कि 1911 में चलाई गई थी, यूपी में किन 2 स्थानों के बीच शुरू हुई थी? ये आपको बताना है। कल भी हमने ये क्वेश्चन किया था, जल्दी से बताइए। तो ये आपका प्रयाग से प्रयागराज से नैनी तक, ठीक है? प्रयागराज से नैनी तक। बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं, 18 फरवरी 1911 को दुनिया की पहली आधिकारिक जो एयर मेल उड़ान भरी थी आपके इलाहाबाद प्रयागराज से नैनी तक, लगभग 10 किलोमीटर की जो होगी ये आपकी थी, ठीक है? यानी 10 किलोमीटर की दूरी थी। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जैविक संस्थान कहाँ स्थित है? बताइए। बिल्कुल एनआईबी, जिसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल भी कहते हैं। बिल्कुल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल, एनआईबी। बताइए, राष्ट्रीय जैविक संस्थान कहाँ है? लखनऊ में है, नोएडा है, ग्रेटर नोएडा है या फिर आपका गाजियाबाद है? तो ये आपका नोएडा। कहाँ पड़ता है आपका? ग्रेटर नोएडा। बी बिल्कुल सही आपका आंसर हो जाएगा। व्याख्या आपकी जो आपकी एनआईवी है, आपका स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त एक संस्थान है। यह नोएडा आपका सेक्टर 62 में स्थित है, ठीक है?
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा स्वामी सत्संग की स्थापना 1861 में आगरा में किसने की थी? बताइए। शिवदयाल साहब ने, सरस्वती दयानंद जी ने, केशव चंद्र सेन ने, आत्माराम पांडुरंग ने। बताइए। तो ये आपके शिवदयाल साहब जी ने की थी, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। ठीक है, ये आपका फैक्चुअल क्वेश्चन था, याद रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, नकैया मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ लगता है? ये आपको बताना है। वाराणसी, अयोध्या, चित्रकूट या मथुरा? तो आपका जो नकैया मेला है ये आपका लगता है कहाँ? बताइए। ये आपका वाराणसी में लगता है। कहाँ? वाराणसी। तो ए बिल्कुल सही आपका आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए। यह वाराणसी का एक बहुत प्रसिद्ध और अनोखा मेला है। यहाँ जो है आपका चेतगंज इलाके में ये लगता है वहाँ के, और ये करवा चौथ के आसपास जो आपकी करवाती है ना, उसके आसपास लगता है। इसमें जो है बात करें हम, वो जो आपकी सुपर्णखा थी नहीं, उनका जो नाक काट दिया था राम भगवान ने, वो वाला जो है इसमें उसका मंचन किया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का विभाजन करके उत्तरांचल, जो वर्तमान में उत्तराखंड उसको बोलते हैं, किस तारीख को जो है बनाया गया था? वो आपको बताना है। कई बार इसे पढ़ चुके हैं हम। कब? 9 नवंबर 2000 को बनाया गया था। 9 नवंबर 2000 को। ठीक है, तब भी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या कुछ खास नहीं। ठीक है, 13 जो उत्तरी 13 जिले थे, पर्वतीय जिले, उनको काट करके अलग कर दिया गया था। ठीक है, 2000 को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर फैक्ट्री उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? बताइए। झांसी है, रायबरेली है, वाराणसी है, या फिर आपका मेरठ में है? तो ये आपके झांसी में पड़ती है। कहाँ? जो आपका ट्रांसफार्मर जो फैक्ट्री है ये आपके झांसी में। तो ए बिल्कुल सही आपका आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स जो लिमिटेड है की ट्रांसफार्मर फैक्ट्री आपकी झांसी में स्थित है। उत्पाद की बात करें, यहाँ बड़े जो पावर ट्रांसफार्मर होते हैं वो, और रेलवे के इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के जो पार्ट्स होते हैं वो बनाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बुक्शा जनजाति में किस देवी की पूजा सबसे प्रमुख मानी जाती है? बताइए। विंध्यवासिनी की, चामुंडा देवी, शीतला माता, या फिर काली माँ? तो ये आपकी जो है चामुंडा देवी, बी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक जिला एक उत्पाद के तहत मूंज उत्पाद के लिए कौन सा जिला चुना गया है? सुल्तानपुर, प्रयागराज, अमेठी, या चारों के चारों? तो इसमें चारों जो है सम्मिलित हैं। ठीक है, अमेठी भी है, प्रयागराज भी है, सुल्तान, तो उपयुक्त सभी, यानी कि डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, आल्हा उदल किस राजा के सेनापति थे जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान से युद्ध किया था? राजा परमादेव, राजा धंग, राजा गण, या फिर आपका राजा कीरत सिंह? बताइए। तो बात करें जो परमादिदेव थे, राजा परमादिदेव, उनके सेनापति। ठीक है, ये इसकी व्याख्या है। जो 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान के साथ में उन्होंने क्या महोबा का युद्ध जो है उन्होंने किया था, उन्होंने जो है असाधारण वीरता दिखाई थी। ठीक है, और आपका जो आला खंड है इसी पर जो है आधारित है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह को किस वर्ष स्वीकृत किया गया था? बताइए। सभी को पता है कि ये कब? 1938 में। और याद रखना आपको, 1938 में जो है आपका राजकीय चिन्ह अपनाया गया था। ठीक है, जिसमें मछली है, ठीक है, तीर है, और आपका धनुष है। बात करें उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में, एक व्रत में 2 मछली और जो है तीर धनुष का जो है जोड़ा है। ठीक है, 1938 में से स्वीकृत किया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नोएडा का पूर्ण रूप आपसे पूछा है, नोएडा की फुल फॉर्म आपसे पूछी है। बताइए। नोएडा का पूर्ण रूप आपसे पूछा है। तो आपको जो है बात करें नोएडा का, आपको जो फुल फॉर्म याद रखनी है, नोएडा, एन से आपका न्यू, ओ से आपका ओखला, आई से इंडस्ट्रियल, डी से डेवलपमेंट, और ए से अथॉरिटी।
तो आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, बी बिल्कुल आपका सही आंसर होगा, इसे याद रखना है आपको। ठीक है, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, इसका पूरा जो एक प्रकार से नाम है। स्थापना की बात करें 1976 में इसकी स्थापना हुई थी, यूपी औद्योगिक जो क्षेत्र विकास अधिनियम के तहत। ठीक है, जिला आपका गौतम बुद्ध नगर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, केडी सिंह बाबू स्टेडियम कहाँ स्थित है? बताइए। केडी सिंह बाबू स्टेडियम आपका कहाँ है? लखनऊ है, कानपुर है, बाराबांकी है या फिर आपका मेरठ है? तो ये पड़ता है आपका लखनऊ में। कहाँ? केडी सिंह बाबू स्टेडियम आपका लखनऊ में पड़ता है। व्याख्या देख लेते हैं। कुंवर दिग्विजय सिंह जो हॉकी के एक प्रकार से महान खिलाड़ी रहे, उनके नाम पर जो है स्टेडियम लखनऊ में हजरतगंज के पास में बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जे के मंदिर कानपुर किस वास्तुकला शैली का उदाहरण है? एक प्रकार यहाँ पर एक शब्द छूट गया है कि जे के मंदिर जो है आपका कानपुर की किस वास्तुकला शैली का उदाहरण है? बताइए। नागर और आधुनिक का मिश्रण है, द्रविड़ शैली है, मुगल शैली है या गोथिक शैली है? तो आपका इसमें जो है नागर और आधुनिक शैली दोनों का मिश्रण मिश्रित रूप से जो है ये उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, छोलिया नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में विवाह के अवसर पर किया जाता है? बताइए। एक तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन बना कि जो छोलिया नृत्य है वो कहाँ मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश में। किस अवसर पर? ये आपसे पूछा है। और ये भी हो गया कि जो आपका छोलिया आपका नृत्य है विवाह के अवसर पर किया जाता है। तो बताइए किस क्षेत्र में किया जाता है? ये आपको बताना है। बिल्कुल। तो आपका जो बुंदेलखंड और जो उत्तराखंड की जो सीमावर्ती क्षेत्र लगते हैं ना, वहाँ पर जो है मनाया जाता है, यानी सी बिल्कुल सही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पंडित गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कब से कब तक रहे? ये आपको बताना है। तो ये आपके 1937 से एक बार 1939 तक 2 वर्ष जब रहे, ठीक है? और फिर 1946 से 1954 तक, ठीक है? ये जो है 2 बार सीएम बने थे आपके 1937 में फिर 1946 में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, चेदी महाजनपद की राजधानी शुक्तिमती वर्तमान में किस नदी के किनारे स्थित मानी जाती है? बताइए। तो आपका जो केन नदी है ना, उसके किनारे मानी जाती है, तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। व्याख्या, चेदी जो महाजनपद है बुंदेलखंड क्षेत्र में पड़ता है वर्तमान में, ठीक है? उनकी राजधानी क्या थी? शुक्तिमती। यह केन नदी जो प्राचीन नाम था शुक्तिमती, अब केन हो गया है, उसके किनारे स्थित है, ठीक है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गर्मी किन जिलों में रिकॉर्ड की जाती है? आपको बताना है। तो सभी को पता है जो आपका आगरा और झांसी है सबसे गर्म स्थान है, ठीक है? वहीं सबसे कम वर्षा की बात करें तो आपके आगरा में होती है, ठीक है? कर्क रेखा के नज़दीक होने और पठारी रेगिस्तानी प्रभाव के कारण जो है आगरा और झांसी में जो है मई-जून में सर्वाधिक जो है तापमान दर्ज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान जिसे सीडीआरआई कहते हैं, की स्थापना लखनऊ में की गई थी, कब हुई थी? ये आपसे पूछी है, बताइए। तो ये 1951 1951 में की गई थी। कब? 1951 में की गई थी। इसको आपको याद रखना है। ये इसकी व्याख्या है, ठीक है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 17 फरवरी 1951 को सीडीआरआई का जो है एक प्रकार से स्थापना करी थी। सीडीआरआई की फुल फॉर्म पूछ ले तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, दादरी मेला बलिया में लगाया जाता है, लेकिन किस अवसर पर लगाया जाता है? ये आपसे पूछा है। मकर संक्रांति पर, कार्तिक पूर्णिमा पर, शिवरात्रि पर या फिर राम नवमी पर? तो बात करें तो आपकी जो कार्तिक पूर्णिमा होती है ना, उस पर लगाया जाता है आपका दादरी मेला, ठीक है? बलिया में। ये इसकी व्याख्या है, आप खुद इसको देखें, ठीक है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, केन नदी यमुना में किस स्थान पर आकर के मिलती है? चिल्ला जो बांदा में पड़ता है, भोजहा जो बांदा में पड़ता है या फिर आपका हमीरपुर या कालपी? तो बात करें आपका जो भोजहा है, वहाँ पर आकर के केन नदी जो है यमुना नदी में मिल जाती है, बांदा में, ठीक है? ये इसकी व्याख्या है। देखिए केन नदी जिसे कर्णवती
भी कहते हैं, मध्य प्रदेश से जो है आकर के यूपी के बांदा जिले में प्रवेश करती है, एंटर करती है, ठीक है? वहीं पर ये आकर के जो है यमुना नदी में मिलती है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में मछलियाँ किस ऐतिहासिक इमारत से प्रेरित है? ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके देंगे, ठीक है? वीडियो को आज यहीं तक रखते हैं, कल फिर से हम आपके साथ जो है और नई क्वेश्चन को लेकर के उपस्थित होंगे, तब तक के लिए थैंक यू।